पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल न्यूज सौराष्ट्र टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर व भिवंडी शहर के आसपास की कुछ विशेष खबरें। भिवंडी शहर के व्यापारी पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं, उस पर भिवंडी शहर में अब एलबीटी लागू हो गई है। आइए देखें भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त अच्युत आंगे साहब क्या कहते हैं एलबीटी के विषय पर। आज से एलबीटी लागू हो रहा पूरे देश भर में। कई तकरीबन 15 दिन से 15 महीने भर से विरोध हो रहा है व्यापारियों का, और भिवंडी में भी कई जगह पे इसका विरोध करने की तैयारी है। तो आपका क्या मानना है, किस तरह से एलबीटी आज से लागू होगा और किस तरह से उसको सामना करेंगे? 1 अक्टूबर 2012 से भिवंडी महानगर पालिका को महाराष्ट्र शासन का जो निर्देश मिला, वो निर्देश के हिसाब से 1 अक्टूबर 2012 से 1 अक्टूबर 2013 से इधर एलबीटी लागू हुआ है। लेकिन न्यायालय में मैटर पेंडिंग होने से वो एलबीटी का अमल बजावनी अपन कर नहीं पाए। हाईकोर्ट का उसको स्टे था, वो स्टे आज वैकेट हुआ है और आज रात में 12 बजे आफ्टर ख़त्म हो जाएगा। और 12 बजे के बाद एलबीटी के लिए पूरे व्यापारी लोगों को हम आह्वान करेंगे कि हमारे साथ महानगर पालिका के पास रजिस्ट्रेशन करें और एलबीटी में हमको सर करेंगे। सर, जकात आज से बंद हो रही है, जकात का कितनी रकम महानगर पालिका को आती थी और एलबीटी लगने से कितनी रकम आ सकती है? नियर अबाउट पर ईयर नियर अबाउट एक साल में 200 कोटी रुपया जकात से हमको इनकम प्राप्त होता था महानगर पालिका को, और मेरे को आशा है कि 200 कोटी हमको एलबीटी में भी मिलना चाहिए, उससे बढ़कर मिलना चाहिए। कम से कम 200 कोटी तो मिलेगा ही, इसी मेरे को। और एलबीटी किन लोगों पे लागू होगी, कितनी रकम पर एलबीटी लागू होगी? एलबीटी जिसका 5 लाख रुपए के ऊपर ईयरली टर्नओवर है वो लोगों के ऊपर लागू होगी, और 5 लाख तक जिसका बिझनेस है उसको एलबीटी भरने की जरूरत है। सर, आपण मगाशी सांगितलं की रजिस्ट्रेशन करायचं, मग ते रजिस्ट्रेशनसाठी मग महानगरपालिकेतून करायचं की तिकडे शासनाकडे करायचे? नेमकं रजिस्ट्रेशन कुठे? रजिस्ट्रेशन महानगरपालिकेमध्ये आम्ही जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सेल टैक्स में हुआ है, ये लोगों की यादी मंगाए, तो उनको हमारे पास पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऑलरेडी वो रजिस्टर है करके उनका अभिनंदन करके हम उनके दुकान में घर पहुँच उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुआ बोल के हम उनको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। लेकिन एक नॉमिनल जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो 4 बाकी व्यापारी के पास या 50 या 100 रुपया है, तो वो 4 लेके उनके पास का रजिस्ट्रेशन हमारे महानगर पालिका में ही करना पड़ेगा। सर, एक समस्या है भिवंडी शहर में, बहुत सा कच्चा माल भिवंडी शहर में आता है, फिर बाहर जाता है, फिर आता है, फिर बाहर जाता है, तो 2-3 बार ऐसे माल आता हो जाता है। तो एलबीटी किस तरह से उसको लागू होगा? एलबीटी भिवंडी शहर के बाउंड्री लाइन में जो भी व्यवहार होगा और उसका हर चीज़ हर माल जो भी आएगा जकात नाके से आएगा, तो किसका माल आ रहा है, किधर जा रहा है, इसके लिए हमको स्टार्टिंग में एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन पूरे लोगों का होने तक मालूमात के लिए जकात नाके पे उसका जो भी माल का पावती है उसका स्कैनिंग किया जाएगा और गाड़ी हम छोड़ देंगे, वो रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो व्यापारी का टर्नओवर कितना हुआ वो हमारे पास भी रिकॉर्ड रहेगा, उनके पास भी। भिवंडी के व्यापारी एलबीटी से कहाँ तक सहमति है और कॉर्पोरेशन की और व्यापारियों की मीटिंग हुई है? उसके पहले व्यापारी लोगों का मीटिंग कॉर्पोरेशन ने लिया है, एलबीटी क्या है उनको सबको समझाया है, और अलग अलग व्यापारी एसोसिएशन, किराना एसोसिएशन, ऐसा जो भी अलग एसोसिएशन है उनके साथ भी हमारे अधिकारी लोगों ने मीटिंग लिया है, उनको एलबीटी क्या है वो समझाया हम लोगों ने। और एलबीटी में जो भी समझो कठिनाई थी तो वो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उसको दूर किया है, तो उसको शिथिल किया है। तो उसमें व्यापारी लोगों की बहुत सारी डिमांड जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा एलबीटी सुलभ कैसा होगा वो देखा जाएगा। सर, एक सवाल और, कितने नाके थे और कितने कर्मचारी नियुक्त आपने किया है एलबीटी के लिए? अभी नियर अबाउट 50-60 कर्मचारी इसलिए एलबीटी कलेक्शन के लिए हमने नियुक्त किया है। जकात नाके कितने थे सर? जकात नाके 24 टोटल थे, लेकिन मेन जो जकात नाके थे तो वो 12-13 जकात थे। ऐसा लगता है कि चोरी की संभावना हो सकती है, चोरी हो सकता है? चोरी की संभावना हो सकती है, वो तो बराबर पकड़ी जाएगी ना।
अच्छा, व्यापारियों को किस कैटेगरी में रखा गया है? जो व्यापारी हैं, कितने व्यापारी हैं और किस कैटेगरी में रखा गया उनको? व्यापारियों की कैटेगरी क्या है? उनको किस रूप में रखा गया है? जैसे आपने बताया कि 22,000 व्यापारी हैं और फिर आपने बताया कि जो है इसके नीचे जितने भी व्यापारी हैं उनके नियमावली अनुसार हमने ऐसा कार्य किया है। नहीं, अपने पास हमने नगर पालिका ने जो सर्वे किया था उसमें 22-23 हज़ार पूरे 5 प्रभाग समिति में व्यापारी लोग हैं, औद्योगिक और व्यापारी, कारखाने वाले और दुकानदारी करने वाले, ऐसा दोनों मिलके 22-23 हज़ार लोग अपने पास हमने सर्वे किया। उसमें हमको ये परवाना विभाग में खाली 5,000 लोगों ने 5-5,500 लोगों ने लाइसेंस लिया। बाकी लोगों को हम लाइसेंस लेने का भी आह्वान करेंगे और ये एलबीटी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद एग्जैक्ट फिगर अपनी सामने आएगा। जो आह्वान नहीं किया गया है, व्यापारी जो अभी तक शामिल नहीं है, तो उस महीने तक महानगर पालिका को कितना घाटा लग सकता है एलबीटी का? नहीं, एलबीटी में घाटा होने का सवाल ही नहीं। जैसे आह्वान किया हमने, आह्वान किया, लेकिन कुछ व्यापारियों ने नहीं लिया है लाइसेंस, तो आपको वसूलेंगे कैसे? लाइसेंस का सवाल नहीं, वो लाइसेंस का डिपार्टमेंट अलग है। एलबीटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो कंपलसरी हो गया उनको कि टैक्स उसको हमारे को हिसाब देना। उनका रिकॉर्ड जकातनाके से ही मिलेगा? जकातनाके से मिलेगा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट से मंगाया, उधर से भी हमको यादी प्राप्त हुई है। बाकी हम टोरेंट पावर से भी उनकी यादी ले लेंगे। जो प्रोजेक्ट भिवंडी शहर में तैयार हो रहे होंगे, भिवंडी शहर में क्या उनको किस तरह से आके हैं? जो प्रोजेक्ट भिवंडी, समझा नहीं, उसका टर्नओवर होगा तो उसका हिसाब किताब होगा ही। बाहर बनने तो इधर बने, तो इधर जो बिका जाएगा इधर जो जिसका टर्नओवर भिवंडी के मंडी लाइन में होगा तो उसका बिल्कुल एलबीटी भरना ही पड़ेगा। सर, आपने जो नियुक्त किए हैं अधिकारी 50 अधिकारी, जैसे समझो अगर वो किसी 5 लाख के ऊपर एलबीटी लागू हो रही है और 5 लाख के अंदर के व्यापारी है या बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको एलबीटी वसूल करें, जिनको जानकारी नहीं है, जिन व्यापारियों को एलबीटी के बारे में जानकारी नहीं है और उनसे एलबीटी वसूल करते हैं अधिकारी या मिसयूज करके उनसे पैसा वसूलते हैं, तो ऐसे में कार्रवाई करेंगे? नहीं, पैसा वसूल, पैसा डायरेक्ट हमारे कर्मचारी के हाथ में नहीं आएगा। पूरा आपका अगर कोई बिजनेस है तो पूरे बैंक अपने पास जितने भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक में खाता खोला जाएगा और व्यापारी लोगों का अकाउंट ओपन करने के बाद उधर ही पैसा जमा करो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। भिवंडी में टोरेंट पावर की लापरवाही से एक 13 वर्षीय मासूम बच्चा मौत के घाट उतर गया। यह घटना ईदगाह स्लाइड हाउस पर हुई। यह क्षेत्र भोईवाड़ा पुलिस के हद में आता है। यहाँ के स्थानिकों ने इस हादसे का मुख्य कारण टोरेंट पावर को बताया है। अगर टोरेंट पावर समय पर लाइन बंद कर कार्य करता तो इस 13 वर्षीय बच्चे को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। आइए देखें क्या कहते हैं वहाँ के स्थानिक एवं बच्चे के माता पिता। टोरेंट पावर के अधिकारी अगर इसी तरह की लापरवाही करते रहे तो न जाने भिवंडी शहर के और कितने बच्चों को टोरेंट पावर की बलि चढ़ना पड़े। बोलने के लिए बंद नहीं कर रहे हैं ना पावर। कहाँ की पावर बंद करूँ, कहाँ की पावर बंद करूँ? उसको पहले बोले बंद करने के लिए, डब्बे की बंद करूँ? पूरी बंद करना चाहिए ना, पूरे इलाके उसको बोले कि बच्चा पावर से चिपक गया, लाइन बंद करो, तो बंद नहीं किया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। और गलती पावर वाले को इतना नहीं समझता कि अगर बच्चा चिपक गया कि कोई सी भी लाइन, मेन लाइन बंद करना चाहिए था उसको। उससे क्या होता है कि बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा काम नहीं किया। उसने टोरेंट वाले ने टावर तो पूरी बंद कर दो ना, बच जाती हो बच्चे की जान। इतना चिल्लाने पे बंद नहीं कर रहा, कहाँ की बंद है? कोई बात होती है? क्या मेन पॉइंट है? देख नहीं रहे क्या दुनिया साले को आगे चेक तो करना चाहिए ना। अबे आए थे ना, सब चेक करके बहुत लोग के बाद ये जो तुम बोल रहे हैं ना, ये टीवी का आया है। ठोक देंगे उसको वहाँ पे। ओके, इसको काट ले। उसके बारे में आपको लिखेंगे।
बराबर। हर एक बात का है, लेकिन वो तुम्हारा स्टेटमेंट दर्ज करके एक नगर सेवक एक लोक प्रतिनिधि करके अपने उधर और उनके आश्वासन लेंगे कि ये लोग के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। बहुत सही। कोई नहीं था, एक आदमी नहीं एकता में। साहब हम लोग बच्चे को लेके साथ में गोद में उसके वाक मारे किधर गए, वाक मारे किधर, बाइक पे लेके वो भी मैं सब लिखता हुआ देता हूँ। और तुम्हारी कहानी के लिए हम तुम्हारे साथ में उनके इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के लिए अपन लेटर लिखेंगे और उनकी गलती दिखा देंगे। प्राइवेट हो तो क्या है, क्या फर्ज है जान देना और ये करना। नंबर 1 का ऑफिसर ये ऐसा ही मांगता है आप लोग ऑफिसर, सही चारों जितने भी हॉस्पिटल है वारिस ब्रिज सबके लिए मैं लिखता हूँ। मेरा किसी कोई वास्ता नहीं, मेरा वास्ता है जो मरा है उसके साथ, मेरा वास्ता है उन लोगों के साथ, अच्छा ये मिलेगा, इसके लिए हम तुम्हारे साथ जिम्मेदारी नहीं बंद करने की, परमिशन लेगा तब बंद कर लेगा, जब तक अगर यहाँ आग लगे रहेगा, मान लो मोहल्ले में अगर आग लगे रहेगा, अगर इसको हम बोलेंगे ये कभी भी बंद नहीं करता। पहले के जो साहब लोग थे वो बराबर बंद करते थे। जो 15-20 मिनट के बाद बराबर है ना, इसका तो इंक्वायरी तो मांगता है ना। 20 मिनट के बाद जो है साहब उसने जो है ये काम किया है और हम लोग दौड़ के उसको बोल रहे हैं। बोलने से कुछ इंक्वायरी होगा इसका। हाँ इंक्वायरी आप करिए, इंक्वायरी में क्या होगा हाँ इंक्वायरी आप करिए, चलेगा। कैसे हुआ तुम्हारे घर के सामने? भाई मैं काम पे गया था भाई, मेरे को नहीं मालूम भाई, गरीब लोग भाई, माँ बाप दोनों मिलके कमाते और पालते भाई। और पूछे सारे भाई काम पे गया था साहब, अभी मेरे को किसी ने फोन करा सेठ के पास कि तेरे बच्चे पर लगा, मैं भी आया साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम। लोगों ने क्या बताया, किस तरह? लोगों ने बताया सामने गेट में मेरा बच्चा पानी भर के आया और 5 से 1 रुपया मांग रहा था। 5 रुपये दी माँ ने, 5 रुपये अलग बोला, लेके खाते खाते खाली गेट को हाथ लग गया, बाजू वाले के कर जगह पे पकड़ लिया और माँ छुड़ाने को जा रही तो मेरा बच्चा बोला अम्मा करंट है, तू भी चिपक जाएगी, मत पकड़ माँ। अरे मेरा कितना होशियार लाल था वो, मेरा कंप्यूटर था साहब। अरे क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मैं? अल्लाह अल्लाह मेरे औलाद, अल्लाह मेरे सारी दुनिया से प्यारा बच्चा था अल्लाह। अरे अल्लाह हमने डंडी से इसको छुड़ाया है और हमने डंडी से उसको छुड़ाया है। हम लोग 4-5 बच्चे थे, उसको उठा के बाइक से ले गए और हॉस्पिटल ले गए। और पावर भी बंद नहीं कर रहा था, वो बोलता है ऑर्डर ऊपर से आएगा जब भी बंद करूँगा। जब तक वो बच्चे का दम निकल चुका था, हम लोग वहाँ हॉस्पिटल तक ले गए, जगह पे ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक देखते रहिए न्यूज़ सौराष्ट्र टीवी न्यूज। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार।